कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोर्ट का जजमेंट पढ़ा, 3 पेजेस का जजमेंट पढ़ा, लेकिन समझ ही नहीं आया उसमें लिखा क्या था, जज ने उसमें एग्जैक्टली बोला क्या है। अगर आप लॉयर नहीं हो या लॉ स्टूडेंट नहीं हो तो कोर्ट्स के जजमेंट ऐसे लगते हैं मानो किसी और ही दुनिया की लैंग्वेज लिखी हो। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने इस प्रॉब्लम को ओपनली एड्रेस किया है और उन्होंने क्लियरली कहा है जजमेंट्स इतने सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए कि वो एक हर सिटीजन को समझ आ सके। आज के इस वीडियो में हम इस बात को डिटेल में समझेंगे, क्यों सीजीआई ने ये बोला, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसका मतलब क्या है और ये एक आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। अब सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड, सीजीआई ने कब और कहां बोला। रिसेंटली ऑनरेबल सीजीआई सूर्यकांत ने एक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में जजेस को एड्रेस करते हुए कहा कोर्ट्स को अपने जजमेंट्स में एक्सेसिव लीगल जार्गन से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जजमेंट सिर्फ लॉयर्स या जजेस के लिए नहीं होता बल्कि उस इंसान के लिए होता है जिसका केस डिसाइड हुआ है, और अगर वही इंसान जजमेंट को पढ़कर कंफ्यूज हो जाए तो फिर जस्टिस का पर्पस ही फेल हो जाता है। अब रियलिटी क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टी केस जीत जाती है, ऑर्डर भी मिल जाता है, लेकिन लिटिगेंट खुद ही नहीं समझ पाता कि उसको रिलीफ क्या मिला। जजमेंट्स में ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हेयर एंड आफ्टर, इप्सो फैक्टर अफॉर्मेंशन, विदाउट प्रेजुडिस, सब्जेक्ट टू। अब ये लैंग्वेज लॉयर्स के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन कॉमन आदमी के लिए एक एलियन लैंग्वेज है। अब इसी बात पर ऑनरेबल सीजीआई ने बोला अगर डिसीजन आम आदमी को समझ ही ना आए तो जस्टिस इफेक्टिव कैसे होगा। इसी में उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात करी, जब लोगों को कोर्ट के डिसीजन समझ नहीं आते तो उनका ट्रस्ट जुडिशरी से धीरे धीरे कम होने लगता है। सोच के देखिए, आदमी 5 से 10 साल केस लड़ता है, लास्ट में जजमेंट आता है, अब उसे लास्ट में ये क्लियर ही नहीं कि वो इस केस को जीता या हारा। इससे फ्रस्ट्रेशन होती है और लोग बोलने लगते हैं कोर्ट का सिस्टम ही समझ नहीं आता। इसमें ऑनरेबल सीजीआई का फोकस बिल्कुल क्लियर था, जजमेंट सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, ऑपरेटिव पार्ट क्लियरली लिखा होना चाहिए, रिलीफ या रिजेक्शन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। मतलब सिर्फ लॉन्ग फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं चाहिए बल्कि क्लियर कंक्लूजन चाहिए, क्या अलाउ हुआ, क्या डिसमिस हुआ और क्यों हुआ। ऑनरेबल सीजीआई ने इसमें ये भी कहा कि जजमेंट्स में यूनिफॉर्म स्टाइल होना चाहिए। आज प्रॉब्लम ये है हर जज का स्टाइल अलग है, कोई 50 पेज लिखता है, कोई 5 पेजेस में ही निपटा देता है। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, जैसे पहले फैक्ट्स लिखे होने चाहिए, फिर इश्यूज, फिर रीजनिंग, उसके बाद क्लियर फाइनल ऑर्डर, तो लॉयर्स को क्लियरिटी मिलती है, पार्टीज को भी समझ आएगा और सिस्टम एक प्रेडिक्टेबल बनेगा। इसी कॉन्फ्रेंस में सीजीआई ने टेक्नोलॉजी की भी बात करी थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन के साथ। टेक्नोलॉजी का टेस्ट ये नहीं है कि सिस्टम कितना एडवांस्ड है, बल्कि ये है कि सिटीजन को कितना डिसीजन समझ आया या नहीं। फ्यूचर में प्लेन लैंग्वेज समरीज होंगी, रीजनल लैंग्वेज एक्सेस, सिंप्लीफाइड डिजिटल ऑर्डर्स, ये सब जस्टिस को दूर नहीं पास लाने के टूल्स हो सकते हैं। नाउ व्हाई दिस इज बिग फॉर कॉमन पीपल। इस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इससे क्या होता है, आम आदमी को लगता है कोर्ट मेरी ही लैंग्वेज में बात कर रहा है। लॉयर्स पर भी प्रेशर आता है कि क्लियर लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग करें। जुडिशरी और सिटीजन के बीच में ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। लॉ सिर्फ बुक्स में नहीं, रियल लाइफ में भी एक्सेसिबल होता है। सिंपल वर्ड्स में जस्टिस सिर्फ मिलनी ही नहीं चाहिए, समझ भी आनी चाहिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या यंग एडवोकेट हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है। ऑनरेबल सीजीआई का इनडायरेक्ट मैसेज ये है, लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स बनाकर स्मार्ट मत बनो, बल्कि लैंग्वेज को क्लियर बनाकर इफेक्टिव बनो। अच्छा लॉयर वही होता है जो जज को कन्विंस करे और क्लाइंट को समझ सके। तो ये था हमारे ऑनरेबल सीजीआई का एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर, जस्टिस का मतलब सिर्फ डिसीजन देना नहीं बल्कि डिसीजन को समझने लायक भी बनाना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि जजमेंट सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए और सिटीजन फ्रेंडली होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बोलते हैं कोर्ट की लैंग्वेज समझ नहीं आती। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।